चलो 2 मिनट और वेट कर लेते हैं सबका आने का। मैं सुना रही हूँ। तो ना मतलब मेरे पापा के ना एक फ्रेंड है, एक अंकल, और उनके ना बेटे के साथ एक सत्संग हुआ था और उनको भी गुरुजी के बारे में किसी ने बताया था। तो उनके पहले उनके बेटे का सत्संग सुनाती हूँ, एज उन्होंने ही हमें बताया और फिर हम गुरुजी के दरबार पहुँचे जब गुरुजी की आज्ञा हुई। उनके बेटे का सत्संग क्या था कि उसको ना लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इन्फेक्शन हो गया था काफ़ी ज़्यादा। तो वो कुछ भी खाता था ना उसको वॉमिट हो जाती थी। सपोज़ उसने एक बिस्किट भी लिया तो उसको उसी वक्त वॉमिट हो जाता था। और इस वजह से ना उसको डर लगने लगा कि मैं कुछ भी खाऊंगा तो वॉमिटिंग होनी ही है। उसने खाना ही छोड़ दिया। हेल्दी होता था और धीरे धीरे करते करते कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल स्लिम हो गया, क्योंकि उसने कुछ खाया ही नहीं, खाना पीना सब छोड़ दिया। पानी भी पीता तो वॉमिट हो जाती थी उसको। तो उसके पापा ने ना काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, एलोपैथिक करवाई, होम्योपैथिक करवाई, और एक और डॉक्टर्स जो होते हैं जो नर्व्स चेक करके देते हैं दवाइयाँ, उनके पास भी ले गए। उससे और ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब होने लगी। फिर किसी ने उन अंकल को गुरुजी के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे छतरपुर में गुरुजी का बड़ा मंदिर है, तो आप वहाँ पर अपने बेटे को लेकर जाओ, वो वहाँ ना ठीक हो जाएगा। बस वहाँ पर जो प्रसाद मिलेगा वो आपने इसको खिलाना है, इसको कहना खा ले, और जो जल प्रसाद मिले तो वो भी पूरा खुद पिए। तो अंकल ने कहा ठीक है। उन्होंने सोचा कि चलो मैं यहाँ ले चलता हूँ, क्या पता ये ठीक हो जाए, क्योंकि काफ़ी वीक हो चुका था वो। तो अंकल अपने बेटे को लेकर बड़े मंदिर जाते हैं, वहाँ पर दर्शन करते हैं गुरु महाराज जी के, और उनको सबसे पहले जब जल प्रसाद दिया जाता है तो वो अपने पापा को देख रहा होता है कि मैं कैसे पीऊँगा, अगर पी लिया और वॉमिटिंग हो गई तो यहाँ तो सब गुस्सा करेंगे। तो वो बड़ा परेशान, उसने अपने पापा को बोला, उसके पापा ने कहा बेटा पी ले, नहीं होगा गुरुजी का नाम ले और पी जा। तो उसने गुरुजी का नाम लिया और जल प्रसाद उसने ले लिया। लेकिन उसे वॉमिटिंग नहीं हुई। उसके बाद गुरुजी के दर्शन करे, समाधि के दर्शन, फिर उसके बाद गुरुजी के दरबार में पहुंचा। फिर उसके बाद तो लंगर प्रसाद होता है। अब लंगर प्रसाद में आपको पता है कि वहाँ पर तो 4 संगत को इकट्ठा बिठाया जाता है, तो उनके लिए वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। उसको ये टेंशन हो गई कि अब यहाँ पे 4 संगत के साथ बैठ के लंगर प्रसाद करना है, और अगर एक बाइट खाते ही उसको वॉमिटिंग हो गई तो जितने भी साथ में बैठे होंगे वो तो सब बहुत गुस्सा करेंगे और सेवादार भी बहुत गुस्सा करेंगे। उसने अपने पापा को बोला पापा मैं तो खाऊंगा नहीं। तो उसके पापा ने बोला बेटा खाना है, चाहे थोड़ा खा ले बट खा ले। और वहाँ पे रोटी प्रसाद भी 2-2 सबको मिलते हैं, तो वो कैसे खाए। उसको टेंशन होगी कि मैं तो यहाँ एक बिस्किट नहीं खा पा रहा, तो मैं 2 रोटी प्रसाद कैसे खाऊंगा। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया कि करूँ तो क्या करूँ। फिर ना उसके पापा ने कहा तेरे से जितना खाया जाए ना तो उतना खा ले। तो उसने ना ज़रा सा मतलब एक रोटी प्रसाद खाया होगा, उसको मिर्चें लगने लगी बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर फिर उसको जल प्रसाद दोबारा से दिया। उसने अपने पापा को बोला कि बस मैं ना इतना ही खा पाऊँगा, मैं बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि ना मेरे को अजीब सा फील हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है वॉमिटिंग हो जाएगी। तो उसके पापा ने कहा ठीक है तू बेटा बाहर चला जा, मैं लंगर प्रसाद करके बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। तो अंकल भी लंगर प्रसाद करते हैं और करके वो बाहर चले जाते हैं। जैसे ही वो बाहर अपने बेटे के पास पहुंचते हैं तो उसकी तबीयत ना ख़राब होने लगती है, उसका मन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगता है, और वो कहता है कि मेरे को ना वॉमिटिंग सी फील हो रही है। तो और इतने बोलने बोलने में उसको वॉमिट हो जाती है। अब वॉमिटिंग जब उसको हुई तो वो पूरी, उसके पापा बताते इतनी ग्रीन कलर की थी कि मैं हैरान था कि ऐसे तो इसको कभी नहीं हुई है। मतलब अजीब सी थी, जैसे जहर बॉडी के अंदर से निकला हो। अब वो ना बड़े परेशान हो गए कि क्या करें। टेंशन हो गई उनको, क्योंकि घर से बहुत दूर थे और उसकी तबीयत ख़राब ज़्यादा हो रही थी और वो अकेले थे अपने बेटे के साथ। तो उन्होंने ना उसको बोला कि हम ना जल्दी घर चलते हैं। उन्होंने कैब वैब बुक करी और घर पहुंच गए। जब घर आए तो घर आके उनका बेटा बिल्कुल नॉर्मल आराम से बैठा हुआ है, जैसे उसे कुछ था ही नहीं। अच्छा, इतने दिनों से वो कुछ खाने के लिए बोल ही नहीं रहा था कि मुझे कुछ दो खाने के लिए। अपनी मम्मी को हमेशा मना करता था कि मेरे को नहीं खाना, क्योंकि अगर मैं खाऊंगा तो मेरे को वॉमिट हो जाएगी, और उसकी मम्मी भी डर के मारे उसे देती नहीं थी कि भाई अगर इसने अभी खाया तो इसको वॉमिटिंग हो जानी है, तो उससे उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। उस दिन जब वो घर पहुंचा थोड़ी देर बाद उसने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मेरे को ना भूख लग रही है, आप मेरे को कुछ खाने के लिए दे दो। तो उसकी मम्मी ने उसको डिनर दिया। उसने एक रोटी खाई, उसके बाद उसने फिर से कहा अपनी मम्मी को मेरे को एक और रोटी दे दो। तो जब उसने वो पूरा डिनर फिनिश कर लिया उसके बाद उसको वॉमिटिंग नहीं हुई। एंड वो लास्ट डे था कि उसको वॉमिटिंग सिर्फ बड़े मंदिर में हुई थी, क्योंकि गुरुजी ने उसका इलाज वहाँ पर किया था। गुरुजी ने अपना अमृत उसके अंदर डलवा कर उसका सारा पॉइजन उसके बाहर निकाल दिया था। और फ्रॉम दी वेरी नेक्स्ट डे से वो पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो चुका था। उसका जो लीवर का इन्फेक्शन था वो सब कुछ ख़त्म हो चुका था, और वापस वो वैसा हो गया था जैसे
उसकी कंडीशन थी। वापस से उसकी हेल्थ, गुरुजी ने उसको ब्लेस करी, उसका सारा इन्फेक्शन ख़त्म कर दिया। और फिर उसके पापा ने उसका टेस्ट भी करवाया था, तो उसमें जो भी इन्फेक्शन था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। तो गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया था उनको। अब ना जिनका ये सत्संग है उन अंकल का, वो मेरे पापा के फ्रेंड है। तो वो ना हमारे घर जैसे आते रहते हैं, क्योंकि हमारे जैसे एसी कभी ख़राब हुआ तो हम उनको ही बोलते हैं कि आप आगे चेक कर जाओ, क्योंकि उनका इसी चीज़ का काम है। तो वो जब भी आते थे ना, तो उन्होंने हमेशा थोड़ा थोड़ा गुरुजी का बताना। फिर उन्होंने एक बारी ना जैसे अपना एसी देखा, उसके बाद वो बैठ गए हमारे पास। तो वो मेरी मम्मी और पापा को बताने लगे, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा लेवल पे स्टार्ट हो चुकी थी। हम काफ़ी परेशान थे उस वक्त पे, और कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा था। और रास्ता सिर्फ एक ही होता है, वो होता है रब का। ये बात जिसको समझ में आ जाए तो उसके तो बेड़े पार हैं। और हम क्या करते हैं, हम पहले दुनिया के पास जाते हैं कि हमारा सहारा बनो, हमारी हेल्प करो। लेकिन गलती कहाँ पर होती है कि हमें इंसान का साथ नहीं, हमें अपने रब का साथ चाहिए, क्योंकि रब ही हमें पार लगाता है। इंसान कभी नहीं लगा सकता। इंसान तो आज आपके साथ है, कल आपके साथ नहीं है। जब उनका आपसे काम खत्म हो जाएगा, वो आपसे बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये फैक्ट है, ये कलयुग है। और इस कलयुग में ऐसा ही लोग करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो बिना मतलब के आपका साथ निभाते हैं, बिना मतलब के आपकी हेल्प करते हैं। वो बहुत कम लोग होते हैं, और वो ही सही मायने में रब के सच्चे फरिश्ते होते हैं। और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम। तो वो अंकल आए, उन्होंने ना अपने बेटे का सत्संग सुनाया हमें। तो मेरी मम्मी और पापा सुन रहे थे। अच्छा, फिर जब वो सुन रहे थे तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं बड़े मंदिर, तो आप भी ना वहाँ जाओ और देखना वहाँ पर ना मतलब जो भी आपके प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाएंगी। वो काफ़ी टाइम से हमें बोल रहे थे, करते करते ना 6-7 महीने हो गए, क्योंकि प्रॉब्लम हमारी कुछ थी ऐसी कि हम नहीं जा पा रहे थे उस वक्त पे। और हम क्या जाएंगे, जब तक गुरु जी की रज़ा नहीं होगी तब तक उनके दर पे कोई भी नहीं पहुंच सकता, कोई भी नहीं, नो वन, जब तक उनका बुलावा नहीं आएगा। करते करते 6-7 महीने हो गए, शायद साल ही हो गया। उसके बाद 2014 में उन्होंने हमें फिर से बताया कि आप वहाँ जाओ, मैं आपको कब से कह रहा हूँ। लेकिन वही है कि जब तक हमारी गुरु जी के पास अटेंडेंस लगनी नहीं है तब तक हम पहुँच नहीं सकते। तो उन्होंने जब हमें इस बारी बताया, तो तब ना नवरात्रि स्टार्ट होने वाले थे, आई थिंक हो गए थे स्टार्ट। तो हमने जिनको नीचे रेंट पे शॉप दे रखी थी, वो लड़के ही हैं सारे। तो 4 भाई हैं वो, तो उसमें से 2 जो हैं उन्होंने मेरे पापा को बोला, मतलब मेरे पापा ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे इनका इतना ऐसे सत्संग हुआ, इनके बेटे को गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया, तो ना हम चलेंगे। तो उसने भी कहा कि ठीक है भैया, हम चलेंगे। अब इधर से मेरे पापा और मेरे ब्रदर और नीचे से वो दोनों लड़के, ये चारों गए बड़े मंदिर। फर्स्ट टाइम ये गए, नवरात्रों का टाइम था, तो कुछ पता नहीं था कि वहाँ पर लंगर प्रसाद नवरात्रों में कर लेते हैं, वहाँ पर कोई वहम नहीं होता। एज हम लोग तो पहले नवरात्रों में क्या होता था कि हम लोग पहले अन्न नहीं खाते थे, है ना। सो ये लोग जब वहाँ गए, मेरे भाई और पापा ने, सब ने वहाँ पर फील ये किया, जैसे ही इन्होंने बड़े मंदिर में फर्स्ट स्टेप रखा तो इनको ऐसा लगा हम जन्नत में पहुँच गए हैं। वहाँ कुछ और ही अलग होता है, और वहाँ जाकर तो बिल्कुल माइंड ब्लैंक हो जाता है। ये आप कभी एक्सपीरियंस करना, आप सबने किया भी होगा। जो फर्स्ट टाइम जब बड़े मंदिर जाते हैं, गुरुजी के दरबार में जब पहुंचते हैं, तो माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो चुका होता है। हम घर से तो बहुत कुछ सोच कर जाते हैं कि मैं गुरुजी से ये बोलूँगा, मैं गुरुजी से ये मांगूंगी, लेकिन वहाँ जाते ही हम बिल्कुल ब्लैंक होते हैं कि हमें मांगना भी था कुछ, हमें कुछ कहना भी था गुरुजी को। सब ब्लैंक हो जाता है और बस आंखों से आंसू निकलते हैं। और वो क्यों निकलते हैं कि हम अपने रब के पास पहुँच गए हैं। जिस रब की था, जो सच की था कि हमें तलाश थी, उस जगह पर आज फाइनली हम पहुंच गए। तो ये लोग जब गए वहाँ पर, तो इनको पहले पता नहीं था। इन्होंने इस दरबार में दर्शन करे, उसके बाद लंगर प्रसाद में जब बैठे ये लोग, तो इन्होंने देखा कि अभी तो यहाँ पे तो अन्न प्रसाद है, 1 मिनट वेट करना। तो अब इनको पता नहीं था कि भाई खा लेते हैं या नहीं। इन्होंने ना वहाँ पर मना कर दिया, क्योंकि हमारे फास्ट चलते थे, हम मतलब सारे ही फास्ट रखते थे। तो मेरे पापा ने मना कर दिया वहाँ पर कि भाई हमारे तो फास्ट है, तो हम तो नहीं खा पाएंगे। फिर वहाँ पर एक सेवादार अंकल ने बताया कि अंकल जी, गुरु जी के मंदिर में जो भी आपको प्रसाद मिलता है ना, उसको आप नॉर्मल अन्न नहीं समझो, उसे अमृत समझो, और उसे अमृत समझ के खाओ। क्योंकि फर्स्ट टाइम था वहाँ पे गए, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था। तो ये इन्होंने वहाँ पर खाया। उसके बाद जब ये घर आए, बड़े खुश कि वो तो बहुत ही सुंदर जन्नत है, वो तो वहाँ पर तो इतना बड़ा शिवलिंग है। इन्होंने इतने क्रेज होकर बताया, हमें इतनी खुशी हुई। हमने कहा अरे हमें भी देखना है, मतलब हमें भी लेकर चलो मंदिर। तो पापा ने कहा मैं लेकर चलूँगा तुम सबको। उसके बाद ना नेक्स्ट मंडे जब आया, तो हम सब ने पहले ही प्लान बना लिया कि आज तो हमें जाना है।
तब ना बड़े मंदिर हमें काफ़ी दूर लगता था, ऐसा लगता था पता नहीं कितनी दूर है अभी तक मंदिर क्यों नहीं आया। मतलब ऐसे ही लगता था, जब भी हम जाते थे हम कहते थे अरे अभी तक मंदिर नहीं आया, अभी तक मंदिर नहीं आया लेकिन हमें क्या पता कि देखो, जब स्टार्टिंग में रब से जुड़ते हैं ना, तो उस वक्त पे आपको ये चीज़ें लगेंगी हाय अभी तो बहुत दूर है, अच्छा अभी थोड़े दिनों बाद जाएंगे। लेकिन हमें ना बड़ा क्रेज सा हो गया। हम फर्स्ट टाइम जब वहाँ पर पहुँचे तो बड़ा रोना आया, क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा थी। हम सब लोग लाइन में लगे हुए थे, तो कोई एक दूसरे को नहीं देख रहा था वहाँ पर, और अब सब अपने में लगे हुए हैं, रो रहे हैं सब गुरुजी को देखकर। वहाँ समाधि में जब हम गुरुजी के पहुँचे, इतना रोना आया, एक अलग सी वाइब्स थी। मतलब गूज बम्स हो गए थे मेरी सिस्टर में को, सबको, और हम सब अपने अपने में बस रो रहे हैं और गुरुजी से अरदास कर रहे हैं कि गुरुजी हमें इस मुसीबत से निकालो, इन परेशानियों से निकालो। और उस जगह पे जाकर इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला, जैसे पता नहीं हम कब से हमारा दिमाग, ये बॉडी के अंदर पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी टेंशन्स भरी हुई थी, वो जाकर बिल्कुल वहाँ खाली हो चुकी थी। बड़ी शांति एक वहाँ पर मिली। उसके बाद से हम गुरुजी के मंदिर जाने लगे। हम वेट करते थे कि अब मंडे आएगा या फिर थर्सडे को जाएंगे, लंगर प्रसाद वाले दिन जाएंगे, भी ऐसे दर्शन करेंगे। फिर धीरे 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 करते 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 गुरु महाराज जी के लड़ लग गए। अब थोड़े से टाइम पास हुआ, जैसे 2014 में जब हम जुड़े तो कुछ महीने जैसे निकले, 3 to 4 months के बाद मेरे पापा की तबीयत अचानक से ख़राब होने लग गई। उनके लेग में पेन हो गया सडनली, और उन्होंने केमिस्ट से मेडिसिन लेकर खानी स्टार्ट कर दी थी। अब जब उन्होंने खानी स्टार्ट करी तो मैंने पूछा आप ये क्यों, भाई किससे लेकर आए हो? कहते मैं केमिस्ट से लेकर आया हूँ दवाई। तो मैंने बोला आप ऐसे मत खाओगे, उल्टा असर भी कर देती हैं। पता नहीं उनको इतनी नॉलेज है या नहीं। अब मेरे पापा ने मेरे को गुस्सा कर दिया कि भाई केमिस्ट को सारी नॉलेज होती है, दिन में उनके पास 1000 पेशेंट आते हैं, उनको सब पता होता है कौन सी दवाई किसके लिए होती है। तो वो ठीक मेडिसिन दी होगी उसने मेरे को, मैं खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है भाई खा लो आप। अब मैंने तो एक बार ही बोलना था, उसके बाद मैं चुप हो गई, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं शांत रही। फिर मेरे पापा ने वो पूरी वीक वो मेडिसिन खाई, और उसके बाद जैसे ही वो मेडिसिन का डोज ओवर हुआ, दूसरे हफ्ते वो फिर से मेडिसिन लेकर आ गए और उन्होंने फिर खानी स्टार्ट कर दी। मैंने फिर बोला, क्योंकि मेरे से रुका नहीं गया। कभी कभी किसी किसी चीज़ पर इंट्यूशन होती है मेरे को, और वो वाकई में सच्ची भी निकलती है। तो जब मैंने दूसरी बारी बोला, उस वक्त भी पापा ने यही कहा, गुस्सा ही करा कि भाई उनको सारी नॉलेज होती है, कुछ नहीं है, गलत कुछ नहीं है, मैं खा रहा हूँ। लेकिन सच्चाई ये थी कि उस दवाइयों से मेरे पापा का पूरा शरीर ख़त्म हो चुका था, पूरा कोई कसर नहीं रह गई थी उन दवाइयों को खाने से, सब ख़त्म हो चुका था अंदर, उनको पता ही नहीं चला। खाते गए करते करते दिसंबर आ गया। दिसंबर में तो इतनी ठंड, उस टाइम पे तो बहुत ठंड होती थी। तो सुबह सुबह मेरे पापा ने बालकनी में आके बैठ जाना, हम बड़े परेशान। मैंने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, उसके वो भी सॉरी वाईफाई चला गया था तो इसलिए पॉज हो गया था। अब ऑडिबल हूँ ये पहले बता दो, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। हाँ जल्दी जल्दी बताओ। ओके, जल्दी जल्दी कंटिन्यू करती हूँ तो ना, जैसे मॉर्निंग में बैठे होते थे तो 2-3 दिन हुए, फिर मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैंने कहा पापा से पूछो कोई दिक्कत है, क्योंकि रोज़ सुबह ऐसे बैठे होते हैं, कोई हेल्थ इशू तो नहीं हो गया। और ना बड़े उदास होके बैठे होते थे, तो अपनी लाइफ में वो चीज़ें पहली बार ही एक्सपीरियंस कर रही थी, तो खटपट तो लगेगी, और इंट्यूशन भी हो रही थी कि कुछ गड़बड़ है। और वो मान नहीं रहे थे मेरे पापा, मुझे गुस्सा करते थे 2-3 बारी जब उन्होंने करा, तो मैंने भी नहीं फिर कुछ कहा। मैंने कहा नहीं मैं अभी शांत रहती हूँ, शायद मेरे मन का वहम हो, लेकिन वो सच ही था। जो उस टाइम पे इंट्यूशन हो रही थी वो वाकई में हुआ भी वही। मेरी मम्मी ने ना मेरे पापा से पूछा कि आप रोज़ सुबह ऐसे बैठे होते हो, कोई तकलीफ़ है तो बताओ, कोई दिक्कत हो गई है तो बताओ तो सही। तो कहते कि ना पता नहीं, जब सो रहा होता हूँ ना, तो सोते सोते ही ऐसा लगता है दम घुट रहा है और मुझसे सांस नहीं ली जा रही है, और इसलिए ना मैं बाहर यहाँ आके बैठ जाता हूँ कि यहाँ आकर मेरे को थोड़ा सा ठीक लगता है। तो मेरी मम्मी ने कहा आप ना किसी डॉक्टर को दिखा लो, एक बारी मेरे साथ चलो, किसी हॉस्पिटल में चलते हैं, किसी डॉक्टर को दिखा लेते हैं, दवाई लो और उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। मेरे पापा कहने लगे मैं तो किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा नहीं, ना मैं किसी हॉस्पिटल में जाने वाला हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरे को कुछ नहीं है, मुझे गुरुजी ठीक कर देंगे।
अब देखो, हम गुरुजी से उस वक्त जुड़े थे, लेकिन एक ट्रस्ट का लेवल जो था वो सबसे ज़्यादा मेरी सिस्टर और मेरे में, हम दोनों 100% वाला ट्रस्ट लेकर गुरुजी के पास जुड़े थे। जबकि स्टार्टिंग थी, कुछ नहीं, गुरुजी महाराज ने अभी तो जुड़े ही थे, तो गुरुजी ने कुछ दिया तो ना था, लेकिन दिया उन्होंने क्या, सबसे बड़ी ब्लेसिंग वो क्या थी, अपनी शरण में हमें लिया। वही तो सबसे बड़ी चीज़ थी जो हमें समझ में नहीं आती है। आज करोड़ों, क्या बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, सब गुरु महाराज जी की शरण में नहीं है, सबका बेड़ा पार गुरुजी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सब अब गुरुजी की शरण में नहीं है, और सबके अपने अपने कर्मा होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम गुरु महाराज जी से जुड़ रहे हैं, हम उनकी शरण में आए हैं। तो अब क्या हुआ कि मेरे पापा ने यही बोला, करते करते ना ऐसे 3-4 दिन और हो गए, उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी, मतलब वो हमसे बात भी नहीं करते थे। पहले तो पूरे दिन बाहर जाना, कभी कुछ लाना कभी कुछ लाना, बहुत सारे काम होते हैं, तो लेकिन उन्होंने जाना बंद कर दिया। धीरे धीरे वो बेड पे बैठे रहने लग गए, उनकी नींद उड़ गई, उनको नींद आनी बंद हो गई, रात रात भर वो जगे रहते थे, दिन भर वो जगे हुए हैं, सोना किसे कहते हैं उन्हें पता ही नहीं था। अब हम लोग बहुत परेशान सारे घर में कि पापा ना बोलते हैं हमसे, ना हंसते हैं, कभी कभी मजाक भी करते थे, लेकिन वो बात भी नहीं करते हैं हमसे अब। और उन्होंने अपना खाना भी बिल्कुल कम कर लिया है, डाइट भी बिल्कुल कम हो चुकी है, बेड से भी नहीं उतरते हैं, हम बात करते हैं तो हमें कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं देते हैं। तो हम बड़े परेशान थे कि ये हो क्या रहा है। और ना, फिर हमारे घर में थोड़ी सी देखो लड़ाई भी होनी स्टार्ट हुई। वो क्यों? क्योंकि हम पापा को बोलते थे कि आप हॉस्पिटल चलो, डॉक्टर के पास चलो, वो गुस्सा कर देते थे हम चारों को कि मैं नहीं जाऊंगा किसी डॉक्टर के पास, मैं किसी हॉस्पिटल में नहीं जाने वाला, मुझे कुछ नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरे को गुरुजी ठीक करेंगे। उन्होंने हमेशा यही बोलना। करते करते थोड़े दिन और बीत गए, उनकी और तबीयत खराब। वो क्या कि वो किसी को बताते ही नहीं थे, हमें भी नहीं पता चला। विंटर्स का टाइम था, स्वेटर जैकेट सब पहनी होती थी, तो हमें क्या पता चलेगा कि हेल्थ कैसी है कैसी नहीं। और मेरे पापा की हेल्थ उस टाइम पे बहुत अच्छी होती थी, काफ़ी हेल्दी थे, लेकिन जब उनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो दिन बाय डे उनकी हेल्थ बिल्कुल कम होती जा रही थी। वो बहुत स्लिम हो चुके थे, मतलब ऐसे हो चुके थे कि सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा और उसके ऊपर एक लेयर रह गई है स्किन की, बस। और वो हमने कब देखा? आई थिंक 1-2 महीने शायद हो गए थे, जब मेरे पापा रात भर सोते नहीं थे तो हमें टेंशन होती थी। हम कहते थे आपको नींद नहीं आती? कहते नहीं, नींद ही नहीं पड़ती मेरे को, पता नहीं क्या हो गया है, बस इतना बताते थे। उससे आगे पीछे हमसे बात तक नहीं करते थे। हम कहते थे खाना बस हाँ दे दो, कितना, सिर्फ एक रोटी खा रहे हैं, एक से आधी पे आ गए। मतलब जो उनकी डाइट थी वो धीरे धीरे वो बिल्कुल एक पे हो गई। तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, हम इतने परेशान। और ना, जब ये टेंशन स्टार्ट हुई, साथ में मेरी सिस्टर की तबीयत भी ख़राब हो गई, तो हम तो हर तरफ से मुसीबत में फंस चुके थे। दलदल, उस दलदल में से निकालेगा कौन, नहीं जानते थे। पीछे मुड़ के देखते थे कोई है साथ हमारे, कोई भी नहीं था। खून के आंसू किसे कहते हैं, वो रोए हम उस टाइम पे कि जब रिश्तेदारों को हमारी ज़रूरत थी तो उस वक्त पे मेरे पापा भाग भाग के जाते थे उनकी हेल्प करने। एक फ़ोन पे वो उनके पास पहुंचते थे। आज हमें ज़रूरत है तो कोई हमारे पास नहीं है, तो हम तो भगवान के आगे बस रो सकते थे कि गुरुजी, हमारा तो कोई निकला ही नहीं, हमने सबकी हेल्प करी, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ी तो कोई हमारे पास नहीं आया, किसी ने हमारा साथ भी नहीं दिया, किसी ने पूछा तक नहीं कि ज़िंदा हो भी या नहीं। इतनी तक किसी को वो नहीं रही। रात भर गुरुजी के पास बैठे रहना, मैं और मेरी मम्मी बड़ी टेंशन में कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स एकदम से आ गई हैं। और गुरुजी को मेरी मम्मी देखती थी तो गुरुजी बोलते थे बहुत औखा टाइम आ गया है, बहुत औखा टाइम आया है। और मुझे भी यही गुरुजी बोलते थे, बड़ा मुश्किल टाइम आ गया है, बहुत बुरा वक्त है। मन में ना बहुत कुछ चलता था जो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा फिर रोना निकल जाएगा। मैं इसलिए ये सत्संग थोड़े अब कम शेयर करती हूँ। तो रात रात भर गुरुजी के पास बैठे रहना, रोते रहना कि गुरुजी हमारा सहारा कोई नहीं है। और हमें पता भी नहीं था कि हमें तो बचाने के लिए हमारे पालनहार हमारे घर पहुंच चुके हैं। जो अब हमारा घर नहीं है, वो हमारे रब का घर है। हम तो ये जानते ही नहीं थे, हम तो उनके आगे रो रहे थे, ऐसे बिलक रहे थे कि हमें बचा लो, जैसे एक भिखारी भीख मांगता है। हम वैसे हो चुके थे उस वक्त पे कि हे भगवान हमें बचाओ। किसी का बुरा नहीं किया था, लेकिन यही हूँ, मैंने कहाँ जाना है, पॉज हुए जा रहा है। एक तो मैं परेशान हो गई हूँ इस वाईफाई से, ऊपर से लॉकडाउन नहीं खुलने को हो रहा है। आधा तो मुझे वाईफाई ना चाहता है, बार बार जाओ सेटिंग करो फिर आओ। कंटिन्यू करूँ? हाँ, तो ये चीज़ें बाद में समझ में आई कि पिछले जन्म में हम जो भी करके आए उसका मतलब वो कर्मा हमें इस जन्म में तो झेलने ही पड़ेंगे, है ना। लेकिन अब इस जन्म में
अपने रब से जुड़े हैं, हमारे रब ने हमें अपनी शरण में लिया, सच की राह पर चलना सिखाया, कितना कुछ उन्होंने अच्छा अच्छा सिखाया। तो उसके बाद अब हमें किसी के लिए बुरा नहीं करना। और ये तो हमें छोटे होते से हमारे पापा मम्मी ने सिखाया कि देखो कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तुम मत करना, वो जो मर्जी करता रहे, तुमने नहीं करना, तुमने वैसा बिल्कुल भी नहीं बनना। कोई तुम्हें गलत बोल रहा है उसे बोलने देना, तुम अपना शांत रहना। फिर जब हम गुरु महाराज जी की शरण में आए तो इन चीज़ों में और पक्के हो गए कि ठीक है, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं, वो हमारे बुरे कर्मों को अपने ऊपर लेकर जा रहा है, तो इससे अच्छी बात ही क्या होगी, तो उनका शुक्राना करो, है ना। तो ये चीज़ें धीरे धीरे सब समझ में आने लगी। फिर थोड़ा सा टाइम और निकला और एक दिन मेरी मम्मी ने ना मेरे पापा को बोला कि आप ना, जैसे उस दिन पता नहीं कपड़े वगैरह धोने थे, तो मेरी मम्मी ने कहा आप ना ये वाली शर्ट ले लो और अपनी ये वाली दे दो जो आपने पहनी हुई है। बाई चांस की बात है, मेरे पापा जब शर्ट चेंज कर रहे थे तो मेरे मम्मी ने देख लिया और मेरी मम्मी ने कहा कि आपके तो पूरे बॉडी पे, मतलब आप तो बिल्कुल ही स्लिम हो गए हो और आपने बताया भी नहीं। आप पूरी सर्दी स्वेटर पहन के रखा, आपने जैकेट पहन के रखी और आपने हमें बताया तक नहीं कि आप इतने पतले हो गए हो, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। और उनके ना पूरे जो जैसे पैनक्रियाज होते हैं वो पूरे दिख रहे थे, मतलब उनकी पूरी हड्डियां दिख रही थी, बाजुएं उनकी ऐसी हो चुकी थी जैसे एक छोटे बच्चे की होती है, बिल्कुल पतली, बस एक लेयर, बस ढांचा और उसके ऊपर एक लेयर। ऑडिबल हूं मैं? पहले ही बता दो, ऑडिबल हूं ना? जल्दी जल्दी बता दो, नहीं तो फिर चला जाएगा वाईफाई। मैं वैसे ही बड़ी परेशान हूँ इस वाईफाई से ठीक है। हाँ, तो गुरुजी वैसे मुझे पता है ये वाईफाई क्यों जा रहा है, क्योंकि वो बीच में थोड़ा थोड़ा सा मेरा डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि मैं एक पूरे फ्लो में हो जाऊंगी ना, तो मैं अभी सुनाऊंगी कम, रोऊंगी ज़्यादा, तो वो होने नहीं देंगे। हाँ, तो अब मेरे पापा को जब मेरी मम्मी ने देखा तो हमारे तो बहुत ज़्यादा घर में डांट, लड़ाई शुरू। अब मेरी मम्मी गुस्सा करे मेरे पापा को कि आप डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हो, देखो आपका शरीर क्या हो गया, आपने हमसे भी छुपाया, क्या किया आपने। तो मेरे ना पापा फिर से गुस्सा करने लग गए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कुछ नहीं है, मैं कल जाऊँगा किसी डॉक्टर को दिखाने। अब उनको किसी डॉक्टर का बता दिया, उन्हीं अंकल ने जिन्होंने हमें गुरुजी का बताया था। और वो कौन थे, जो ना नब्ज देखते थे और नब्ज देखकर दवाई दे देते थे बिना कोई टेस्ट कराए। मेरे पापा उनके पास चले गए, उन्होंने ना बहुत बड़ा पैकेट बना के दे दिया, पाउडर, वो पुड़िया सी बना बना के दे दी, कौन कौन सी दवाइयाँ तोड़ तोड़ के, पता नहीं क्या दिया उन्होंने। अब मेरे पापा आए घर पे बहुत बड़ा पॉली बैग लेकर, कहते हैं ये दवाइयाँ दी हैं, मैं इसे रोज़ खाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरे को और टेंशन, मेरे को अंदर और खटकने लग गई। पहले ही वो दवाइयाँ खाई, उससे तो शरीर बिल्कुल ज़ीरो कर लिया, अब ये दवाइयाँ खाएंगे पता नहीं क्या होना है। दिमाग बड़ा परेशान था और रात की नींद उड़ चुकी थी, दिन दिन रात तो पता ही नहीं था होता क्या है, बाहर की दुनिया से तो बिल्कुल बेगाने, इस बस चार दीवारी के अंदर रह गए हम। बहुत परेशान, हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे पापा ने वो दवाई खानी स्टार्ट करी, उसको खाने से उनकी तबीयत और ख़राब होने लगी, उनको और प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी थी, जो मैं नहीं बता पाऊंगी। एक दो प्रॉब्लम्स उनको और स्टार्ट हुई, उसमें से एक दो बता देती हूँ। उनको बीपी की प्रॉब्लम होने लगी। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह ना हम, मतलब मैं और मेरी मम्मी ना उठे हुए थे, तो हम पता नहीं उस दिन क्या कर रहे थे, पता नहीं शायद से कुछ कोई फेस्टिवल था या क्या था, तो हम सुबह उठे हुए थे, हमने प्रसाद बनाना था। तो मैं और मेरी मम्मी और मैं किचन में थे, तो मेरे पापा ने ना एकदम से मुझे आवाज़ दी, क्योंकि वो सोते तो थे नहीं। मैं जैसे ही उनके रूम में गई, वो बेड पे बैठे हुए थे और बेड पे ना बोलते बोलते मेरे को कह, जैसे एक वर्ड बोला स्वाति, गिर गए बेड पे। फिर उठे, मम्मी इतना बोला, फिर गिर गए, फिर कहते हैं बुला। मेरे को बहुत टेंशन हो गई, मेरा तो दिमाग खराब, मेरा तो दिल दहल गया कि ये हो क्या रहा है पापा को। एक मिनट बैठ रहे हैं और एक मिनट में गिर रहे हैं और बेहोश हो रहे हैं। मैं भागी मम्मी के पास, मैंने कहा मम्मी जल्दी आओ उधर, पता नहीं पापा को क्या हो गया, वो बार बार गिर ही जा रहे हैं बेड के ऊपर, उनको तो होश ही नहीं आ रहा। अच्छा, हमें बड़ी टेंशन हो गई, मेरा भाई, मेरी सिस्टर, उस सिस्टर को बताना नहीं था इतना, क्योंकि उसको भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी और उसको स्ट्रेस देना नहीं था, लेकिन उससे छुप भी कुछ नहीं रहा था, सामने था सब कुछ। हम सब बैठे पापा के पास, वो तो हर एक सेकंड में गिरे जाएं बेड पे और बेहोश, बिल्कुल फेंट। फिर हमने यहाँ पर जब मैंने पेज, जो फर्स्ट पेज था ना, वहाँ पर एक अंकल मेरे से कनेक्ट हुए थे जो डॉक्टर हैं, और उनको मैं कभी नहीं भूल सकती, वाकई में वो भी रब का फरिश्ता है। उन्होंने बहुत साथ दिया है उस टाइम से लेकर आज तक।
उन अंकल ने मेरे को एक बारी मेरे पेज पे कनेक्ट हुए, उन्होंने मेरे से उस टाइम पे अपनी प्रॉब्लम शेयर करी थी। कहते मुझे गुरुजी के बारे में बेटा बता। तो मैंने उनको सब बताया कि अंकल आप ऐसे ऐसे किया करो, आप ना चंदन का टीका लगाया करो गुरुजी को, उनको भोग लगाया करो, ये सब। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि मैं डॉक्टर हूँ, अगर कभी भी मेरी ज़रूरत हो ना, आधी रात को भी मेरे को कॉल करेगी ना, मैं फ़ोन उठाऊंगा और हमेशा हेल्प करूंगा। और आज भी सच में मैंने उनको जब भी कॉल किया है ना, उन्होंने हमेशा कॉल पिक करी। अगर मैं दिन में 10 बारी भी फ़ोन करती हूँ ना, वो फ़ोन उठाते हैं और हमेशा रिप्लाई करते हैं। इज़ द बेस्ट पर्सन इन दी वर्ल्ड। जो मैं ऐसे इंसान से मिली, वो अंकल बहुत अच्छे हैं और उन्होंने उस टाइम पे हमें हेल्प हमारी करी। मेरी सिस्टर की तबीयत खराब हुई तब भी वो हमें दवाइयाँ बताते थे, लेकिन वो दवाइयाँ हम उनसे पूछ लेते थे, लेकर भी आते थे, लेकिन हम उसको खिला ही नहीं पाते थे क्योंकि वो बिल्कुल एम्प्टी स्टमक होता था उसका। और खाली पेट अगर हम उसे कोई भी दवाई देते थे तो वो उसे रिएक्ट कर जाती थी। तो हमने ना उस टाइम पे अंकल को कॉल कर दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने सोचा अंकल से बात करती हूँ। मैंने उनको कॉल करी, मैंने बताया उनको। तो वो कहते हैं ये ना शायद इनको सर्वाइकल भी हो गया है। अब मेरे पापा कहीं बेल्ट लेकर आओ जो नेक पे बांधने वाली होती है, उसे कुछ बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। मेरा भाई सुबह सुबह गया और ढूंढी, उसने केमिस्ट की शॉप सब बंद थी, एक खुली हुई थी हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ से वो लेकर आया। वो भी मेरे पापा ने लगा ली, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं, वो हर थोड़ी देर में गिरे जाए। हमारा तो मतलब ऐसा था दुनिया ख़त्म, ये फीलिंग आ रही थी उस वक्त पे। मेरा भाई बिल्कुल छोटा, अभी तो वो स्कूलिंग करके निकला ही था, और वो तो बिल्कुल नेगेटिव कि हमारा कुछ नहीं होने वाला, हम बस अब मरने वाले हैं। वो मेरे पापा मम्मी को ये कहता था कि क्या फ़ायदा हुआ, आपने सबका भला करा, आपने इतना अच्छा करा सबका, लेकिन आज हमारे साथ तो बुरा ही हो रहा है, तो फिर इससे अच्छा तो हम बुरा ही कर लेंगे। क्योंकि जो बुरा कर रहे हैं लोग आज वो ऐश मार रहे हैं, और जिन्होंने अच्छा किया था वो बैठ के ये सब झेल रहे हैं। और ये फैक्ट है, ये बहुत सारी संगत में भी मुझे बहुतों ने ये बातें बोली कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उनके साथ भी सेम वही चीज़ें हो रही थी। तो मैंने उन्हें बोला ये हमारे कर्मा है पिछले जन्म के, जो हमें इस वक्त भुगतने पड़ रहे हैं। तो उसमें हमारा भी कसूर नहीं है, ना रब का कसूर है। हाँ, बस रब हमारे आने वाले टाइम को स्मूथ कर रहे हैं, वो फूलों की सेज तैयार कर रहे हैं, कांटे वहाँ से निकाल रहे हैं, और वो कांटे इस वक्त पे हमें दे रहे हैं कि बेटा इस वक्त पे भुगत ले इसको, इससे कुछ सीख कर निकल, क्योंकि आगे की लाइफ तेरे लिए बहुत अच्छी मैंने बनाई है। तो ये गुरु जी ने हमें उस टाइम पे ये चीज़ें धीरे 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 सिखाई। अच्छा, अब वो भी करा दिया, कॉलर भी पहना दिया, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़े। फिर ना अंकल ने बोला एक काम करो, बीपी की मशीन लेकर आओ, बीपी चेक करो इनका। बीपी देखा तो वो तो बहुत ही हाई, वो कहते हैं उसकी वजह से ये फेंट हो रहे हैं, इनको दवाई दो। हम परेशान कि अब इसकी भी दवाई देंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहते मैं नहीं खाऊंगा दवाई, हर थोड़ी देर में बीपी की मशीन लगाएं और चेक करने लग जाए। मेरी मम्मी कहती है ऐसे आपके हार्ट पे भी असर पड़ेगा, आप सारे उल्टे काम कर रहे हो ना, डॉक्टर के पास जा रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो आप। तो मेरे पापा फिर गुस्सा होना शुरू कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरे को कुछ भी नहीं है। हम बड़े परेशान, हमारा खाना तो बिल्कुल वो हो चुका था, हमें होश ही नहीं था, बिल्कुल किसी चीज़ का होश नहीं रहा। बस ऐसे पड़े हैं कि आज ख़त्म है, बस कुछ ही दिन के मेहमान हैं। रोज़ बस रोने में ही दिन निकलता था, रात भी रोने में, दिन भी रोने में निकलता था। और मुड़कर देखते थे तो कोई होता ही नहीं था पास में। कौन थे? गुरु महाराज जी। इनके आगे बस रोते रहते थे दिन रात कि गुरु जी हमें बचा लो, गुरु जी हमें बचा लो। लेकिन हम जानते नहीं थे कि बचाने के लिए ही तो रब ने हमें अपनी शरण में लिया, वो तो हमें अपनी पलकों पे बिठा के बैठे हुए थे, उन्होंने तो हमें अपने हाथों पे रखा, और हम समझ ही नहीं पाए इस चीज़ को। थोड़े दिन निकले तो अब हम सत्संग में जाते थे। पहले जब मेरे पापा की तबीयत खराब हुई तो हम लोग जाना बंद कर दिया। फिर एक अंकल मुझे किसी सत्संग में मिले, मैं उनको जानती नहीं थी, लेकिन मैं हर सत्संग में देखती थी उनको कि ये हर सत्संग में होते हैं। तो मैं उनके पास गई, जैसे सत्संग में गई हुई थी मैं और मेरी सिस्टर। तो मैंने उन अंकल को बोला कि आपको मैंने हर सत्संग में देखा है हमारे एरिया में जहाँ पर भी होता है, तो आप सेवादार हो? तो उन्होंने बोला हाँ मैं सेवादार हूँ। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ मुझे अपने किसी भी ग्रुप में ऐड कर दो कि जो भी ईस्ट दिल्ली में सत्संग हो ना, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट है और मेरे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तो इस वक्त बहुत ज़रूरत है हमें गुरु महाराज जी के जल प्रसाद की, लंगर प्रसाद की। तो कहते कोई बात नहीं, आप मुझे नंबर दो, मैं आपको ऐड कर देता हूँ। उन्होंने मुझे ऐड कर दिया, फिर सत्संग की इन्फॉर्मेशन आने लगी। अब हम तो जा नहीं पाते थे, तो मेरी मम्मी जाती थी, क्योंकि एक जने को तो रुकना पड़ेगा, चाहे मैं या मम्मी रुके, तो मेरी मम्मी चली जाती थी। ऐसे ही मेरी मम्मी एक सत्संग में गई और वहाँ पर उनको बहुत रोना आया, वो बहुत रोई। तो उनके साथ में एक आंटी बैठी हुई थी, उन्होंने पूछा आप क्यों रो रहे हो? तो मेरी मम्मी ने बताया कि ऐसे ऐसे ना मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, वो कोई टेस्ट भी नहीं करा रहे, ना डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा। तो उन्होंने कहा आप रो मत, आप टेंशन मत लो, आप एक काम करना, आप घर जाना, तांबे का लोटा लेना, न्यू मंगवाना, और गुरु जी के बड़े मंदिर जब जाओगे तो वहाँ उनकी गद्दी से ब्लेस करवा कर लाना, और फिर देखना वो ठीक हो जाएंगे।
मम्मी घर आई, बहुत रोई हुई थी। उन्होंने आते ही बोला कि तांबे का लोटा लेकर आओ। मेरा भाई गया, लेकर आया, प्लेट लेकर आया उसकी। नेक्स्ट डे बड़े मंदिर गए, मेरी मम्मी और एक आंटी गई, मेरी सिस्टर की बेस्ट फ्रेंड है उसकी मदर। तो दोनों जब गए वहाँ पर, तो जब दरबार में पहुँचे तो मेरी मम्मी ने वहाँ पर, मैं थोड़ा ना जल्दी जल्दी सुना रही हूँ क्योंकि फ़ोन की बैटरी और एक वाईफाई दोनों का इशू है। तो जब मेरी मम्मी वहाँ पहुँची, मेरी मम्मी ने सेवादार अंकल को बोला कि आप ये प्लीज़ लोटा ब्लेस करवा कर दे दो। तो सेवादार अंकल ना बहुत गुस्सा करने लग गए। उन्होंने बोला कि अभी ब्लेस नहीं होगा, अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बारी जब ये हुआ तो मेरी मम्मी की तो हिम्मत बिल्कुल ख़त्म। वो तो पहले ही अंदर से टूटी हुई थी, क्योंकि हम तो ऑलरेडी इतना कुछ देख चुके थे। हम तो अंदर से तो मर ही चुके थे, जिंदा नहीं थे हम, बस दुनिया को दिखाने के लिए जिंदा थे, लेकिन अंदर से हम ख़त्म थे, बिल्कुल होपलेस और सब ख़त्म। ऐसा लगता था दुनिया ही ख़त्म हो चुकी है। तो मेरी मम्मी को जब तीसरी बारी उन्होंने बहुत गुस्सा करा, तो मेरी मम्मी अपनी जगह पे जाके जब बैठी, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो रोने लगी। जब वो रो रही थी तो आसपास में जो संगत थी उनका भी दिल बड़ा दुखा कि भाई ऐसे ये क्यों मना करा, इनको क्यों नहीं लोटा ब्लेस करा। तो सामने एक अंकल, सेवादार अंकल एक और खड़े थे। उन्होंने मेरी मम्मी को देखा वो रो रही थी, तो उन्होंने आकर बोला, आंटी आप रो मत, आप मुझे दो, मैं आपको लोटा ब्लेस करवा के देता हूँ। इतने कामली उन्होंने इतने प्यार से बोला और वो दे दिया लोटा मेरी मम्मी ने उन अंकल को। उन्होंने फिर गुरुजी गद्दी से लगाकर ब्लेस करके मेरी मम्मी को दिया और सब कुछ समझा दिया कि ऐसे ऐसे आप करना। मेरी मम्मी ने कहा ठीक है। मम्मी घर आई, उन्होंने आकर बोला इसके अंदर फटाफट जल प्रसाद भर और गुरुजी के पास रख दे। मैंने गुरुजी के स्वरूप के पास रख दिया, और जिस स्वरूप के पास हमने आज भी रखा हुआ है वो स्वरूप हमें बड़े मंदिर से मेरी सिस्टर को मिला था। वो भी बड़े मंदिर के अंदर, बाहर नहीं। एक अंकल आए काफ़ी बड़ी एज के, मेरी मम्मी और सिस्टर लंगर प्रसाद करके निकल रही थी, जो पार्क वाला जो एरिया जहाँ पर आज गुरुजी का झूला पूरा सजाया जाता है ना, तो वहाँ पर तब लंगर प्रसाद उस वक्त पे होता था। वहाँ संगत सब बैठती थी, पहले टेंट लगता था, पूरा कवर्ड होता था वो एरिया, जब हम गुरुजी के पास जाना स्टार्ट हुए थे। तो ये दोनों वहाँ से निकल रही थी, पीछे से एक अंकल ने आवाज़ मारी, काफ़ी बड़ी एज के थे वो अंकल, और आवाज़ मार के स्पेशली मेरी सिस्टर को रोका और उसको कहते हैं हाथ कर। सिंपल उसने सीधा पूरा हाथ करा और जितना हैंड है उतना ही गुरुजी का वो स्वरूप उन्होंने उसके हाथ पे रख दिया और कहा चुप करके इसको फटाफट बाहर दोनों निकल जाओ और किसी को बताना मत कि मैंने तुम्हें स्वरूप दिया है, और बिल्कुल जल्दी से निकल जाओ। अब मेरी मम्मी और सिस्टर 2 कदम आगे बढ़े और उन्होंने सोचा कि देखे तो सही ये है कौन, किन्होंने दिया है। तो जैसे उन्होंने टर्न करके देखा तो जो जिन्होंने दिया था वो वहाँ थे ही नहीं, वो वहाँ से गायब। तो ये समझ गए कि ये तो गुरुजी थे। वो अंकल उसके बाद उनको कभी बड़े मंदिर में आज तक नहीं दिखे। अब वही स्वरूप के आगे हमने लोटा रख दिया था, तो जल प्रसाद भरा। थोड़ी देर बाद हमने वो जल प्रसाद मेरे पापा को दिया। नेक्स्ट डे फिर से आफ्टरनून में वो जल प्रसाद हमने फिर से मेरे पापा को दिया, और मेरे पापा ने जब दूसरी बारी वो पिया, पीते ही कहते मुझे ना टेस्ट करवाने हैं। हम सब शॉक्ड कि इतने टाइम से तो टेस्ट करवाने के लिए हामी ही नहीं भर रहे थे, और आज कह रही है मेरे को टेस्ट करवाने हैं। तो मेरी मम्मी और हमने बोला आप अभी ले जाओ, क्योंकि कोई पता नहीं होता, फिर से अब मूड बदल गया, मैं नहीं जाऊँगा, फिर हम परेशान होंगे। तो मेरी मम्मी ले गई मेरे पापा को टेस्ट करवाने के लिए। अब जिनके पास गए तो उन्होंने कहा आप LFT कराओ, KFT कराओ, पता नहीं क्या क्या कौन कौन से टेस्ट उन्होंने करवाए, और कहा शाम को ना आप रिपोर्ट्स ले जाना अपनी। तो इन्होंने कहा ठीक है। अब घर आ गए, शाम को ये गए वहाँ पर, तो वहाँ पर डॉक्टर तो था नहीं जो रिपोर्ट्स देता है, उसको थोड़ी बहुत नॉलेज थी। उसने कहा देखो मेरे को जितनी नॉलेज है ना मैं उतना आपको बता रहा हूँ। कहता उसने पहले तो 2 क्वेश्चन पूछे मेरे पापा से, आप ड्रिंक करते हो? मेरे पापा ने कहा मैंने ज़िंदगी में कभी हाथ नहीं लगाई। कहता स्मोकिंग करते हो? तो मेरे पापा ने कहा मैंने वो भी नहीं कभी किया, मैंने ये 2 चीज़ें तो कभी नहीं हाथ लगाई अपनी लाइफ में। तो कहते लेकिन आपकी तो किडनीज ख़राब हो चुकी हैं और आपका तो लीवर भी वर्क नहीं कर रहा और आपका तो पूरा बॉडी में पानी भरा हुआ है। कहते सर से लेकर पैर तक आपका पूरा शरीर पानी से भरा हुआ है इस वक्त। और उन्होंने मेरे पापा के पैर भी देखे तो काफ़ी स्वेलिंग हो चुकी थी। मेरे पापा को 10 सीढ़ियाँ चढ़ने में 20 से 25 मिनट लगते थे। सोचो आप कितनी स्वेलिंग होगी पैरों में, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो चुकी थी। और सर में भी उनके पूरे सर से लेकर पैर तक पानी भरा हुआ था। तो उसने बोला आप सबसे पहले तो अपने बॉडी में से पानी निकलवा लो, क्योंकि कैंसर की स्टार्टिंग हो जाएगी, नहीं तो आप बहुत बड़े रिस्क पे हो। आपने पूरा शरीर अपना ज़ीरो कर रखा है इस वक्त पे। तो आपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करा? मेरे पापा मम्मी के तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि भाई हमारे तो बच्चे हैं, अभी तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये मतलब हो क्या रहा है, ये क्या चल रहा है।
कुछ समझ नहीं आ रहा था उनको भी वहाँ पर। फिर मेरी मम्मी को याद आया कि एक डॉक्टर है पानीपत में, उनसे मेरी मम्मी का थोड़ा सा स्टोन का ट्रीटमेंट चला था, उनको कॉल करते हैं। मेरी मम्मी ने उनको मतलब मेरे पापा ने उन अंकल को कॉल किया और उनको बताया थोड़ा थोड़ा ऐसे की रिपोर्ट्स वगैरह ही आई हैं। तो उन अंकल ने बोला बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो और अभी के अभी मेरे पास आओ। रात का टाइम था, 7-8 शायद बज चुके थे। उन्होंने कहा मैं बैठा हूँ यहाँ पर, जबकि डॉक्टर्स का टाइम होता है, वो कोई रात भर थोड़ी ना अपनी शॉप पे बैठे रहेंगे। और हम उनसे कितनी बारी, हार्डली 1 या 2 बारी उनके पास गए थे, लेकिन वो भी रब का फरिश्ता ही भाई बने हैं हमारे लिए। तो उन्होंने बोला जितनी मर्जी लेट हो जाए आप आओ, मैं बैठा हूँ यहाँ पर। मेरे पापा मम्मी यहाँ से पहले घर आए, इनकी आंखें पूरी लाल। हमने पूछा क्या हुआ, मेरी मम्मी और पापा ने हमें नहीं बताया कि बच्चे तो बिल्कुल डर जाएंगे। ऑलरेडी हम अंदर से तो ख़त्म ही थे, उनको पता था कि अंदर से तो बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं हम पांचों। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, किडनी में ना थोड़ा सा इन्फेक्शन आया है, तो डॉक्टर बोल रहे हैं टाइम वेस्ट मत करो, अभी आके ना मेडिसिन आज से ही स्टार्ट कर लो, तो हम पानीपत जा रहे हैं, तो तुम पीछे से अपना ध्यान रखना, ऐसे वैसे कहा, हम रात को आ जाएंगे। हमने कहा ठीक है। ये लोग निकल गए। जब ये पानीपत पहुँचे तो डॉक्टर अंकल ने रिपोर्ट्स देखी और वो सर पे हाथ रख के बैठ गए। कहते आपने की क्या कर लिया ये? कहते पूरा शरीर ख़त्म कर दिया आपने अपना। जब आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी आप अपने घर में बताते, अपनी वाइफ को बताते, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते, तो आज ये नौबत ना आती। तो मेरे पापा ने पूछा हुआ क्या है, तो उन्होंने बताया देखो आपकी किडनीज वर्क नहीं कर रही, लीवर आपका वर्क नहीं कर रहा, पूरा शरीर पानी से भरा पड़ा है और कैंसर की हो चुकी है स्टार्टिंग। तो मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, मैं क्या दूँ क्या ना दूँ। और उन अंकल का बेटा अभी लंदन से उस वक्त पे यही डॉक्टर का ही कोई ज़्यादा लेवल वाला कोर्स करा था, मुझे नहीं पता कौन सा किया था। तो वो वहाँ से आया था और उसने वहाँ पर एक हॉस्पिटल खोला था पानीपत में ही, 3-4 फ्रेंड्स सर्कल ने मिलकर। तो अंकल ने सोचा मैं अपने बेटे को फ़ोन करता हूँ। उन्होंने अपने बेटे को कॉल किया, उसको सारा बताया। उनके बेटे ने बोला कि देखो अब तो कोई चांस है नहीं, हाँ बस एक लीवर की एक मेडिसिन होती है, वो आप इनको दे दो, अगर कुछ हो सका तो लीवर ही थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है, बाकी और तो कुछ ठीक हो नहीं सकता। और बॉडी में से कह दो इनको पानी निकलवाएं। अब उन्होंने सब चीज़ें जब बताई तो ये तो बिल्कुल ज़ीरो। मेरे पापा मम्मी तो बहुत रो रहे थे वहाँ पर कि दुनिया ख़त्म, क्या होएगा, कुछ भी नहीं, अब क्या करेंगे हम, को सब कुछ हाथ से निकल गया। मेरी मम्मी भी मेरे पापा को गुस्सा करने लगी कि आपको इतनी दिक्कत थी, आप हमें उस वक्त पे बताते, आपने पूरा शरीर ख़त्म कर दिया, आज हम देखो किस जगह पे पहुँच गए, अब कैसे सब कुछ ठीक होगा, क्या होगा कल, कुछ नहीं पता। चलो वो डॉक्टर अंकल ने मेरी मम्मी को कुछ कहा, वो लाइन मेरे को देखो याद नहीं है बट मैं ज़रूर बताऊंगी, वो कुछ भगवान से रिलेटेड थी। और फिर ये मेरे पापा को कहा कि देखो अगर आप इस बीमारी से निकलना चाहते हो तो आपको खुश रहना पड़ेगा। अगर आप रोओगे, उदास रहोगे तो बीमारी के अंदर घुसते जाओगे, और अगर खुश रहोगे कि नहीं मैं स्ट्रांग हूँ, मैं इस बीमारी से निकल सकता हूँ, मेरा रब मुझे निकाल सकता है, तो आप इस बीमारी को काट भी सकते हो। वो अपनी तरफ से पॉजिटिव कर रहे थे, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही होती है। डॉक्टर तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव ही कर सकते हैं ना अपनी तरफ से, वो भी कोई कोई होता है, सब नहीं कर पाते। तो और उन्होंने ना फिर वो एक ग्रीन कलर की कोई छोटी सी गोली थी, वो कहा ये आप खा लेना, इसका ना अफेक्ट ज़रूर होगा, आपकी लेग्स पे आएगा, वो पतली हो सकती हैं, मतलब और टांगे जो है वो पतली हो सकती हैं क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। बाकी देखो मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अब तो जो है ना वो भगवान के हाथ में है। उन्होंने ये वर्डिंग बोली और मेरे पापा मम्मी तो बस रोते रोते घर, पूरे रास्ते रोते रोते घर आए। और हमने वो पूछा आपकी आंखें इतनी लाल हो रही हैं, सूजी पड़ी हैं, बताओ तो सही हुआ क्या है। कहते कुछ नहीं हुआ, बस किडनी में इन्फेक्शन है, तो इसलिए हम परेशान हो गए हैं कि इतनी सारी परेशानियां इकट्ठी आ चुकी हैं। तो लेकिन मुझे खटक रहा था कुछ तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरी मम्मी ने मुझे रात को, जैसे हम यहाँ अकेले यहाँ दोनों बैठे होते थे, तो मेरी मम्मी ने थोड़ा सा मुझे बताया कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और गुरुजी ना बार बार यही कह रहे हैं बुरा वक्त आ गया, बहुत ही औखा टाइम आ गया। एक एक पल, एक एक दिन, एक एक सेकंड जिसे कहते हैं ना, ऐसे निकाला है कि बस समझ नहीं आता था कि अगला पल क्या है, अगला पल क्या होगा। जान हथेली पे लेकर चल रहे थे हम पांचों अपनी। ऐसा लगता था बस अब ख़त्म है हमारी लाइफ, अब ख़त्म है, हम बस अब मरने वाले हैं, अब ज़िंदगी नहीं है हमारी आगे की। मेरे भाई ने रोना और इधर मैं परेशान, मेरी सिस्टर को देखकर हम परेशान। मेरी मम्मी तो वैसे ही, उनको खुद को प्रॉब्लम थी, उनको उस टाइम पे शुगर भी थी, उनको उस टाइम पे रसोली थी, उनको खुद की स्टोन की पेन थी। उन्होंने अपनी सारी दवाइयों को छोड़ दिया, उन्होंने सब दवाइयाँ लेनी ही बंद कर दी।
इधर टेंशन पहले पापा की, फिर सिस्टर की, फिर मम्मी की भी शुरू हो गई कि भाई ये तो दवाइयाँ भी नहीं। मैं मम्मी को गुस्सा करने लगी कि आप दवाइयाँ क्यों नहीं ले रहे हो, आप तो कम से कम अपना ध्यान रखो, उनका भी रखेंगे लेकिन आपको भी लेनी है। लेकिन वो लेती ही नहीं थी, वो कहती थी नहीं मुझे नहीं खानी। उनका ध्यान किसकी तरफ था कि मेरे पापा ठीक हो जाए, मेरी बहन ठीक हो जाए, है ना। मदर्स तो होती यही हैं, वो अपना कहाँ ध्यान कहाँ रखती हैं, वो अपनी केयर नहीं करती हैं। तो मेरे को बड़ी टेंशन होती थी, गुरुजी क्या होगा, कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आता था। रात रात भर बस बैठे रहना गुरुजी के पास और रोते रहना। जिंदगी तो ख़त्म सी लगती थी, बस लगता था 6-7 दिन के मेहमान हैं, उसके बाद हमने चले जाना है इस दुनिया से। अब वो जो डॉक्टर ने एक मेडिसिन दी थी, वो गोली हम ना गुरुजी के जल प्रसाद से पापा को देने लगे। और डॉक्टर ने ये भी बोला था कि पानी बिल्कुल बिल्कुल ही कम कर दो, क्योंकि आप पानी निकलवा नहीं रहे हो, तो पानी निकलेगा कैसे, और आप अंदर और पीते जाओगे तो वो इकट्ठा होता जाएगा, तो पानी तो बिल्कुल बंद कर दो। अब मेरे पापा जब घर पर आए, उन्होंने दवाई गुरुजी के जल प्रसाद से लेनी स्टार्ट करी। मम्मी सत्संग में जाती थी, वहाँ से लंगर प्रसाद थोड़ा सा खुद करके आती थी, सारा हमारे लिए ले आती थी कि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड खा लेंगे। मेरे पापा लेते ही एक बाइट थे उस टाइम पे, क्योंकि उनकी डाइट ही बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी। हम भी एक एक बाइट खाते थे। और जल प्रसाद लेकर आती थी, वो मेरे पापा को देते थे हम कि आप ये पियो। और फिर मेरी नहीं, पापा ने बताया कि डॉक्टर ने मना करा है पानी नहीं पीना, कहते लेकिन मैं तो पीऊँगा, जो होगा देखा जाएगा, मैं गुरुजी का अमृत तो नहीं छोड़ने से रहा, मैं तो पीऊँगा। तो मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा पिया है गुरुजी का जल प्रसाद, बहुत पिया, दिन में बहुत बारी। हम जब भी देते थे यही देते थे, हमने नॉर्मल पानी ही बंद कर दिया। हमने कहा आप लोटे का ही जल प्रसाद पियो। और हम सत्संग में जब जाते थे तो वहाँ से हम रो कर मांग कर लाते थे कि प्लीज़ एक जल प्रसाद दे दो, क्योंकि किसी किसी सत्संग में ऐसा होता था कि वो देते ही नहीं थे। और हम रो रो के मांगते थे कि एक जल प्रसाद दे दो, हमें बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हमें पता है ना, जो जौहरी होता है ना, उससे पता होता है हीरे की कदर, उसको पता होती है कि हीरे में क्या है। तो हमारा हीरा तो हमारे गुरु महाराज जी हैं, तो हमें पता है ना कि हमारे गुरु महाराज जी की क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में। उनके बिना तो हमारी ज़िंदगी ही नहीं है। वो तो सबसे अनमोल खजाना है, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम जिंदा हैं, हम सेफ हैं। तो हमारा रब भी तो है जिनकी वजह से आज हम हैं, वरना दुनिया तो हमें कब का मार चुकी थी। लेकिन रब बैठा था ना बचाने के लिए। दुनिया ने तो सोचा भी नहीं कि क्या होगा इनका, कैसे होगा, कोई पूछने तक नहीं आया। लेकिन रब देखो कितना प्यार करता है। और हम किसको प्यार करते हैं? दुनिया को। हम दुनिया के लिए सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं अपनी, इसको मना लो उसको मना लो। लेकिन जब हमें अपनी लाइफ में मुसीबतें आती हैं, जब हमें ज़रूरत होती है ना, तो वही लोग हमारे आसपास भी नहीं आते। और उस वक्त पे हमें समझ में आता है कि पूरी ज़िंदगी जिनको हम मनाते रह गए, वो हमारे अपने कभी थे ही नहीं। अपना सिर्फ एक ही था, वो है रब। उसको हमने कभी नहीं मनाया। उनको हम कैसे मना सकते हैं? उनका ध्यान करके, उनका सिमरन करके, उनको याद करके, उनको प्यार करके। गुरुजी तो कुछ भी नहीं मांगते, वो तो बड़े भाव के भूखे हैं। बस उनको हमारा भाव चाहिए, हमारा सच्चा प्यार चाहिए। और उनको कुछ भी नहीं चाहिए। हम उन्हें दे क्या सकते हैं? ये पैसा, ये घर, ये खाना, ये सब कुछ तो वो देते हैं, हम थोड़ी ना उन्हें दे रहे हैं। रब ने दिया है सब कुछ हमें, ये सब रब का है। ये बॉडी भी उनकी है, ये सब कुछ उनका है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो अब वो मेडिसिन देनी स्टार्ट करी गुरुजी का नाम लेकर कि गुरुजी पार आपने ही लगाना है। रात रात भर बैठे रहते थे, मंत्र जाप करना, गुरुजी का ध्यान करना कि गुरु महाराज जी हमारी नैया आपके हाथ में है। अब हम तो हार चुके हैं, हमें नहीं पता अब क्या होगा अगला पल। और आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी के जल प्रसाद में, उनके लंगर प्रसाद में, उनके मंत्र जाप में इतनी शक्ति जो हमें उस वक्त पे नहीं पता थी, क्योंकि हमें बताने वाला कोई था ही नहीं। सारी सेवा गुरुजी ने सिखाई हमें, सिमरन उन्होंने सिखाया, सत्संग करना उन्होंने सिखाया। हमें तब जाके समझ में आया कि गुरु महाराज जी की डिक्शनरी में तो इम्पॉसिबल वर्ड ही नहीं है। वो तो एक मरे हुए इंसान को भी खींच के ले आते हैं और उसे दूसरा जन्म देते हैं। तो वही गुरुजी ने मेरे पापा के साथ किया। मेरे पापा को गुरुजी ने ब्लेस किया, उनको ठीक करा, उनके लीवर किडनी सब वर्क करने लग गए, उनकी बॉडी में से पानी अपने आप निकल गया। किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, कहते मैं हॉस्पिटल जाऊंगा ही नहीं कुछ भी हो जाए। क्योंकि उनको पता है कि अगर हॉस्पिटल गया तो बस उन्होंने 10 बीमारियां और लगा के भेजनी है और वहीं ख़त्म कर देना है। वो जाते ही नहीं थे। हमारे घर में लड़ाई ही सिर्फ इसी चीज़ पे होती थी।
और एक रब पे सच्चा विश्वास। बस गुरु जी के जल प्रसाद, लंगर प्रसाद से मेरे पापा ठीक होते गए, करते 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 उनकी पूरी हेल्थ वापस वैसी गुरु जी ने कर दी, अंदर से सब कुछ ठीक कर दिया। बस रह गया था तो उनका शरीर बनना, और वो गुरु महाराज जी ने धीरे 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 बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसे गुरु जी ने मेरे पापा को उस टाइम पे ब्लेस किया था। वो सेकेंड लाइफ सिर्फ मेरे पापा को ही नहीं मिली थी, हम पांचों को मिली थी, क्योंकि अगर एक को भी कुछ होता तो पांचों खत्म थे हम। और इसी के अंदर एक सत्संग और है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आज गुरुजी जब यहाँ लाइव में होती हूँ तो वो अंकल गुरुजी मुझे अपने दिखाते हैं, अपने साथ गुरुजी होते हैं और गुरुजी के साथ वो अंकल मुझे दिखते हैं। तो वो सत्संग मैं कल शेयर करूँगी, आज नहीं करूँगी। बस हाँ, मुझे याद दिलवा देना, क्योंकि अब ये जर्नी स्टार्ट करी है तो शायद गुरुजी की ही रज़ा थी, क्योंकि तान्या बहुत दिनों से बोल रही है और मैं भी कह रही थी कि मैं स्टार्ट करूँगी, बट मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। मैंने सोचा आज सुनाऊंगी, लेकिन गुरु जी की रज़ा ही यही थी कि स्टार्ट कर जर्नी अपनी फिर से सुनाना। तो ये आज मैंने यहाँ तक सुनाया, आगे का मैं कल सुनाऊंगी। बस इतना याद दिलवा देना कि एक अंकल आए थे हमारे घर जो गुरु जी के लेफ्ट एंड राइट हैंड थे, दो अंकल। और वो गुरु जी आज मुझे दिखाते हैं कि वो मेरे साथ ही रहता था। वो उस वक्त पे अंकल नहीं आए थे, रब आया था खुद हमें बचाने। और पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था जो वो कटवा के लेकर गए थे उन चीज़ों में। तो वो शेयर करूँगी, बट आज नहीं, कल। और हाँ, गुरुजी सबके पेरेंट्स को ठीक रखें, सबके बच्चों को ठीक रखें, सबको सुरक्षित रखें। बस मेरी तो यही अरदास है। सबको ब्लेस करें गुरु महाराज जी। और मैंने देखो कमेंट्स किसी के नहीं रीड करे थे, क्योंकि मैं जब सुनाने लगती हूँ तो मैं नहीं देखती हूँ। अगर देखूंगी ना फिर वो फ्लो ख़राब हो जाता है। हाँ, ये सत्संग आपके लिए होगा, तभी गुरुजी ने सुनवाया है। तान्या बहुत दिनों से बोल रही थी मेरे को। ठीक है दी, जब मैं आपसे मिली मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, मेरे को तो अब इतनी छोटी सी पिक में मुझे तो आप नज़र नहीं आ रहे, बट हाँ मिले होगे तो ऑब्वियसली। थैंक्स स्वाति दी, मेरी रिक्वेस्ट पे सत्संग सुनाया आज आपने अपनी फैमिली का। गुरु जी का शुक्राना, क्योंकि उन्होंने सिखाया, उन्होंने किया, ये इतने बड़े बड़े मिरेकल्स उन्होंने करे हमारी लाइफ में। बस ऐसे ही गुरु जी सबकी लाइफ में बेअंत मिरेकल्स करें, सबको बेअंत खुशियाँ बख्शें। दी अभी नहीं कर पाऊंगी, बहुत बड़ा सत्संग है, कल शेयर करूंगी पक्का, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रोज सुनेंगे तो वो एक अलग ही वो होता है कि आज आगे का क्या था सत्संग, इसलिए। और टाइम भी बहुत अप हो चुका है तो मेरे को इसलिए जाना भी है। अच्छा, समझ गई मैं। आज का ये सत्संग हमारी फैमिली से भी रिलेटेड है। गुरुजी महाराज का बेअंत शुक्राना। गुरुजी ने बहुत सारी संगत के आंसर इसमें दिए हैं। बस ऐसे ही गुरुजी सबको ब्लेस करें और सबको अपने से जोड़ें, मेरी यही अरदास है। कमली प्ले कर दो। देखो कमली भजन ना मेरे फ़ोन में सच में नहीं है, वरना मैं सच में प्ले कर देती। हाँ, मैं गा सकती हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में मैं कुछ भी अभी नहीं कर पा रही हूँ, और अभी तो मेरे को सब कुछ डिलीट करना पड़ जाएगा। एक तो ये मेमोरी ने बड़ा इशू करा हुआ है, तो मैं सुना जाती हूँ। करो जल्दी, बिकॉज अरदास में बहुत पावर होती है। बिल्कुल करेंगे जी। रोना तो मेरा भी निकलता, बट गुरुजी ने वाईफाई ये बीच में जो बार बार हटाया है ना, वो इसीलिए, क्योंकि मैं अपने फैमिली के सत्संग सुनाते वक्त ना मैं रोती जाता हूँ और सुनाती कम हूँ, ये होता है। तो पता नहीं आज ये गुरुजी ने इसीलिए बीच बीच में वो कंटिन्यूशन को वो करा, जिससे कि मैं रोने पे ना जाऊँ। आपके घर सत्संग होगा तो मैं पक्का आऊँगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल आना। हाँ, गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं टीके में। अच्छा, मैं पहले कमली सुना देती हूँ, फिर तुझसे नाराज़ सुना दूँगी, ठीक है? और फिर स्वरूप भी दिखा दूँगी, अभी दिखाऊँगी, दिखाकर ही जाऊँगी, ठीक है? कमली हो गैया, मैं कमली हो गैया,
ओ गुरु जी तेरे प्यार विच मैं कमली हो गईया, मैं कमली हो गईया। ओ साईया तेरे प्यार विच मैं कमली हो गईया, मैं कमली हो गईया। इश्क तेरे ने कमली किता जग दी परवाह छड्डा, हाय इश्क तेरे ने कमली किता जग दी परवाह छड्डा। तेरे रंग विच मेरे गुरु जी छम छम करके नच्चा, मैं कमली हो गईया, मैं कमली हो गईया। ओ साईया तेरे प्यार विच मैं कमली हो गईया, मैं कमली हो गईया। हर वेले बस तू ही मेरी नजरां विच समाया, हाय हर वेले बस तू ही मेरी नजरां विच समाया। बस एक तू ही लगे है अपना है जग लगे पराया, मैं कमली हो गईया, मैं कमली हो गईया। ओ साईया तेरे प्यार विच मैं कमली हो गईया, मैं कमली हो गईया। गुरु जी तेरी फोटो नाल मैं करदी रहंदी गल्ला, हाय गुरु जी तेरी फोटो नाल मैं करदी रहंदी गल्ला। हर वेले है दिल मेरा खिचदा जल्दी मंदिर चला, मैं कमली हो गईया, मैं कमली हो गईया। ओ साईया तेरे प्यार विच मैं कमली हो गईया, मैं कमली हो गईया। एक पल विच मेरे हंजू वगदे दूजे पल मैं हंसा, हाय एक पल विच मेरे हंजू वगदे दूजे पल मैं हंसा। तेरे दरस नू हर वेले तरसा दर्द ना किधरे दसा, मैं कमली हो गईया, मैं कमली हो गईया। ओ साईया तेरे प्यार विच मैं कमली हो गईया, मैं कमली हो गईया। जय गुरु जी। और अब सुनाना था वो सॉन्ग। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे, जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, हो मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे मैंने कर्ज रखा है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हाँ परेशान हूँ मैं। बस ये मुझे इतना ही आता है। ऐसे ये मेरा भी बहुत फेवरेट है, मैंने वीडियो भी बनाई थी इस पर और शेयर भी करी थी। सो लेकिन आता इतना ही है। हाँ आगे का सुनाऊंगी बट पहले मैं खुद सुन लूँ फिर। सो थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। ये वॉइस तो गुरु महाराज जी ने बख्शी है, तो गुरु महाराज जी का बेअंत शुक्राना, क्योंकि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो गुरु जी का दिया हुआ है। सो इसलिए गुरु महाराज जी का बेअंत शुक्राना। एंड आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना। एंड थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। नहीं अभी नहीं सुनाया। चार्मिंग अंडरस्कोर अर्चू, उसका सत्संग सुनाऊंगी
वो गुरुजी ने एक डे बता रखा है, बस उसी दिन वो सत्संग शेयर होगा और पूरा सुना कर जाऊंगी, लेकिन लग नहीं रहा पूरा सुना पाऊंगी। जर्नी बहुत लंबी है, 2014 से लेकर 20 तक की जर्नी। तो सोचो सत्संग कितना बड़ा होगा उसका। तो धीरे धीरे थोड़ा 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 सुनाऊंगी। इतना अच्छा गाते हो आप, प्रैक्टिस की नीड नहीं है। सच बोलूं, मैं करती भी नहीं हूँ। गुरु जी के पास बैठ के आप लोग, आप सब यहाँ जब बोलते हो ना सुनाओ सुनाओ, बस तभी। एंड थैंक यू सो मच, आप सबका सच में दिल से शुक्राना। मैं सबके कमेंट्स रीड कर रही हूँ, तो ये मत सोचना रिप्लाई नहीं कर रही है। मैं आप सबको थैंक यू बोल रही हूँ। मेरी प्रैक्टिस आप सब कराते हो तो फिर मेरे को क्या वो। और गुरुजी यहाँ बैठे हैं, मेन तो उन्होंने सिखाया, तो वो अपने सामने बिठा कर बस करवा लेते हैं, वो ही सबसे बड़ी बात है। 1 मिनट दिखा रही हूँ, 2 मिनट वेट करना। हाँ मुझे याद है सिमी, आपका सत्संग अभी रहता है, मैंने नहीं सुनाया है और वेट करते हैं। थैंक यू स्वाति आंटी, इतना सब कुछ सिखाने के लिए, इतना सब बताने के लिए। गुरु जी का शुक्राना, क्योंकि गुरु जी हमें सिखा रहे हैं, वो माइंड में डालते जाते हैं, मैं आपसे शेयर करती जाती हूँ। अब आपने बोला कमली भजन प्ले कर दो, मेरे पास था नहीं, मैं क्या करती। तो हाँ मैं सुना सकती हूँ, इतना कर सकती थी, तो यू आर वेलकम। कोई बात नहीं, पूरा सुनेंगे हम, चाहे 2 आवर्स लग जाए, आप सुनाना। 2 घंटे का सत्संग नहीं है उसका, उसका सत्संग बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा। थैंक यू सो मच दी फॉर शेयरिंग योर ब्यूटीफुल जर्नी एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी। गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि उन्होंने हम सबको कनेक्ट किया। हाँ मैं बुक का ना PDF शेयर करूँगी, एक बार इन्हें उसे दोबारा करेक्ट करना है, थोड़ी सी उसमें इश्यूज आ रहे हैं इसलिए। सो जो हमें मिला था वो ये वाला है, दिस वन। ये मेरी सिस्टर को मिला था और इसको तब मिला था जब इसकी तबीयत ठीक थी उस वक्त पे। और जब गुरुजी का स्वरूप मिला तो उसके कुछ टाइम बाद ही इसकी तबीयत ख़राब हुई थी। तो गुरुजी ने उसको भी ब्लेस किया था, वो खुद ही पहले पहुंच गए थे। वक्त बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ा, जो उसने इतनी प्रॉब्लम को झेला। लेकिन उस बुरे वक्त में भी अच्छा वक्त भी था। वो कैसे कि रब ने हमें अपनी शरण में लिया था, अपने से जोड़ा था, अपने से कनेक्ट किया था। तो इसलिए उस वक्त को बुरा नहीं कहूँगी, उसको अच्छा वक्त ही कहूँगी, क्योंकि जिस वक्त में रब मिल जाए उससे अच्छा वक्त हो ही नहीं सकता। ये वो स्वरूप था जो हमें मिला था बड़े मंदिर से। हाँ मैं ना एक्चुअली बस आज का दिन वेट कर लो, कल नहीं, कल कौन सा डे है, कल मंडे है, नहीं नहीं कल नहीं, कल नहीं क्रिएट कर पाऊँगी, कल तो सत्संग है। तो परसों करूँगी मैं PDF दोबारा से क्रिएट करके, उसका लिंक मैं ना पेज में बायो पे ही डालूंगी, जहाँ पे मैंने यूट्यूब लिंक करा हुआ है ना, वहाँ से उसको हटाकर थोड़े दिनों के लिए वहाँ पर PDF का लिंक रख दूँगी। तो आप लोग वहाँ से लिंक लेकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो चुका है एंड काम भी बहुत है। सो शुक्राना गुरु महाराज जी का, शुक्राना आप सबका। जय गुरु जी एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। और जाने से पहले इतना ही कहूँगी कि चाहे राहों में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, हारो मत, नेगेटिव मत हो, पॉजिटिव रहो, स्ट्रांग रहो, क्योंकि आप सब गुरु महाराज जी की शरण में हो। हाँ बस हमें क्या करना है, हमें अपने रब की सेवा करनी है, उनका सिमरन करना है और उनका सत्संग करना है, और सच्चे मन से उनसे जुड़ते जाना है बस। उसमें हमें ज़रा सी भी कमी नहीं छोड़नी है, ठीक है। जैसे हम और चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं ना हमारी लाइफ में, हमें डेली करनी होती हैं, तो हम करते भी हैं। खाना खाना है, खाने के बगैर हम रह नहीं सकते, तो सिमरन के बगैर भी हमें रहना नहीं है, क्योंकि हमारी असली चीज़ ही वही है। अगर आज हम जिंदा हैं तो हम अपने रब की वजह से हैं। तो इसे सिमरन को मिस मत करो। इस वक्त आकर हाँ हम करते हैं, रब का नाम लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा वक्त है, गुरु महाराज जी ने बख्शा है, तो गुरु जी का बेअंत शुक्राना। बस ऐसे ही वो करवाते जाएं और अपने से जोड़ते जाएं। और बुरा किसी का कभी मत करना, कोई आपका लाख बुरा कर ले, आप शांत होकर बैठ जाना बस, क्योंकि रब सब कुछ देख रहा है। और रब की जब लाठी पड़ती है ना, तो उसमें
आवाज़ नहीं होती है। तो जो बुरा करेगा उसके लिए रब बैठा है। आपने बुरा नहीं करना, आपने अपनी सच की राह पर चलना है, जो आपको गुरु महाराज जी ने सिखाया है। ठीक है, बिल्कुल आना जी, जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो सब आना। बड़ा स्वरूप भी मिला था ब्लेसिंग में, वो तो मेरे को मेरे ब्रदर ने दिया था, संगत में ही है भैया। सब आना सब आना, अब मैं जा रही हूँ। सो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आप सबका। जय गुरु जी एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। एंड बहुत लेट हो गया, अब जा रही हूँ। और कल मिलेंगे गुरु महाराज जी के नए नए नहीं, अब अपनी ही जर्नी आगे कंटिन्यू करूँगी, और फिर बीच में संगत के सत्संग भी शेयर करूँगी। ठीक है, सो मैं जा रही हूँ। शुक्राना गुरु महाराज जी का, शुक्राना आप सबका। जय गुरु जी एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। एंड जिसने भी स्क्रीनशॉट्स लिए थे ना, वो प्लीज़ मेरे को सेंड कर देना। उसमें सत्संग थे बहुत अमेजिंग, मैं ले तो नहीं पाई हूँ, कोशिश मैंने करी है सारे लेने की, बट आई थिंक कोई ना कोई मिस ज़रूर हुआ होगा। सो आप प्लीज़ सेंड कर देना। ठीक है, मैं आपको टेक्स्ट करती हूँ ऐश्वर्या दी यहाँ से जाने के बाद। ठीक है, हाँ बिल्कुल आना, सब आना। जा रही हूँ मैं। जय गुरु जी टू ऑल ऑफ यू।